नमस्कार हिंदुस्तान। आप सभी लोगों ने सुना ही होगा और सुन रहे हो कि किस प्रकार का एक बयान अक्षय कुमार का मां वैष्णो देवी के बारे में जो उसने दिया है वो बड़ी चर्चा में है और उस पर बड़ी बातें की जा रही हैं, कई प्रकार की टिप्पणियां की जा रही हैं। मैंने उस विषय पर एक डिटेल्ड इंटरव्यू दिया है एक यूट्यूब चैनल को, दो तीन यूट्यूब चैनल्स को। लेकिन आप लोगों की जो रिक्वेस्ट है उसको मैं मान रही हूँ, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे मैसेज भेजे कि मैंने उस विषय पर अपने चैनल पर क्यों नहीं बोला। तो लीजिए, मैं बोल रही हूँ उस विषय पर। आप लोगों ने अगर मेरा इंटरव्यू सुना होगा तो आप समझ ही चुके होंगे कि मैं उस बयान के सख्त खिलाफ हूँ। मुझे वैसे अब अक्षय कुमार से बहुत परेशानी हो गई है। मैं डे वन से ये बात बोलती आ रही हूँ, जब से इनके ये कई कई तमाम तरीके के रूप हमारे सामने आ रहे हैं मिस्टर अक्षय कुमार के, जो अपने आप को देशभक्त बुलाते हैं, हिंदुस्तान के बारे में बड़ा चिंतित दिखाते हैं, खुद को बड़ा दानी दाता अपने आप को दिखा रहे होते हैं और ये दिखा रहे होते हैं कि बस मेरे से बड़ा हिंदुस्तान का बेटा कोई नहीं है जिसको हिंदुस्तान की चिंता है। मैं बार बार ये भी हिंदुस्तान की जो सरकार है उससे निवेदन कर रही होती हूँ, हाथ जोड़ के फिर से कर लेती हूँ एक बारी और, कि आप लोग इनको अपनी सरकारी नीतियों का या सरकारी कार्यों का एंडोर्समेंट क्यों देते हो? आप इनको क्यों बुला करके इतना सम्मान देते हो कि ये आकर के हमसे कुछ चीजें बोलें? हिंदुस्तान की जनता बहुत जागरूक है। आप हिंदुस्तान की जनता के बीच में से कोई रोल मॉडल निकाल के उनसे ये काम करवाइए, हम उनकी बात सुन लेंगे। लेकिन इन लोगों की बातें हम नहीं सुनेंगे जो हिंदुस्तान की जनता की, जो हिंदुस्तान के देवी देवताओं का, सनातन धर्म, इन सब का की अवहेलना करते हुए दिखाई देते। और अक्षय कुमार, मैं बार बार ये बात बोल चुकी, जो अपनी पत्नी तक को कन्विंस नहीं कर पाते भाई। अगर ये पूरब की बात करते हैं तो इनकी पत्नी पश्चिम की बात करती हैं। ये बोलते हैं कि बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बड़ी अच्छी सरकारी स्कीम है। वो कहती नहीं नहीं, इसमें तो बड़े फ्लॉज हैं, ये तो बहुत गलत है, इसमें तो कुछ काम ही नहीं हो रहा है। तो कैसे ये उम्मीद भी कोई कर सकता है कि 130 करोड़ की जनता के दिमाग में कोई चीज डालेंगे? अपनी पत्नी तक को तो ये बदल नहीं पाते। और ये अक्षय कुमार जी का बयान आजकल सुर्खियों में है, चल रहा है, जिसमें ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि मैं पहले जो था साल में 2 बार वैष्णो देवी जाया करता था, मेरे 2 लाख रुपए उसमें खर्च हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद मैंने ये निर्णय लिया कि मैं वहां जाकर के ये पैसा खर्च नहीं करूंगा, बजाय उन 4 लाख रुपए से गरीबों को खाना खिला दूंगा। और जब मैं उससे अब गरीबों को खाना खिलाने लगा हूं ना, तो मुझे वहां उन लोगों के अंदर से माँ वैष्णो देवी दिखाई देती है, उनके दर्शन होते। पहली बात, मिस्टर अक्षय कुमार, आपको वैष्णो देवी जाना है या नहीं जाना है, यह आपका प्रॉब्लम है। दूसरी बात, आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोल करके मां वैष्णो देवी के जो भक्त हैं उनकी खिलाफत करने की? तीसरी बात, आप क्या बताने की कोशिश कर रहे हो सनातन धर्म वालों को कि उनको वैष्णो देवी नहीं जाना चाहिए? यह मैसेज आप दे रहे हो उनको कि वैष्णो देवी ना जाए क्योंकि वहां पर खर्चा होता है वैष्णो देवी जाने से। पैसा खर्च करने का कोई मतलब नहीं है। आप अपने धार्मिक स्थलों पर मत जाओ पैसा खर्च करके, बजाय उसके गरीबों को खाना खिला दो। मिस्टर अक्षय कुमार, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आपको मैं ये बता दूं कि हिंदुस्तान का जो नागरिक है, सनातनी है, वो बहुत बड़ा दानी है और वो निस्वार्थ भाव से दान धर्म करते हैं। ये जज्बा होता है कि अगर किसी को भूखा देख लेते हैं तो अगर 2 रोटी खुद के पास होती है तो 1 रोटी उसको देते हैं, 1 खुद खाते हैं अपना पेट काट कर। आप लोगों की तरह नहीं अरबों रुपए कमाओ और उसके बाद 4 लाख रुपए के लिए यहां पर ज्ञान सुनाओ हमको, तमाशा करो। ये कौन सा नैरेटिव लेकर के आ रहे हो? फिर से खिलाफत कर रहे हो। मां वैष्णो देवी के बारे में ऐसी बात कर रहे हो कि वहां जनता जाए ना, क्योंकि खुद को सॉफ्ट पावर बुलाते हो, खुद को इन्फ्लुएंशियल कहते हो। इसलिए अगर आप बोलोगे जनता के सामने आकर के तो वैष्णो देवी के दरबार में कोई नहीं जाएगा, खाली सूना हो जाएगा मां वैष्णो देवी का दरबार। ये सोच रहे हो क्या? इस गलतफहमी में रह कैसे जाते हो? इसलिए तो मैं कहती हूं कि ये आप लोगों का असली चेहरा है, ये झूठ है आप लोगों का। और ये जो फरेब आप लोग करते हो ना, इसको बंद कीजिए। और आप काहे के दानी? किस बात के दानी? किस बात के धर्मात्मा? मुझे ये बताओ। आज तक अक्षय कुमार जी, आपने एक भी दान कैमरे के पीछे किया है? बंद कैमरे में किया है? जो भी दान धर्म आप करते हो कैमरे के आगे आके करते हो, जनता को, हिंदुस्तान को, विश्व को दिखा दिखा के करते हो, उसको दान बोलते हो आप, उसको धर्म बोलते हो आप। सुशांत सिंह राजपूत से ही कुछ सीख लेते। बाढ़ पीड़ित प्रदेशों में जाकर के सुशांत ने करोड़ों के रुपए का दान कर दिया और उसकी मृत्यु के बाद वहां के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने बोला कि सुशांत ने हमें ये इतना पैसा दिया, लेकिन सुशांत ने कभी उस बारे में बात नहीं करी, एक शब्द नहीं बोला, कोई कैमरा ऑन करके उसका प्रोपेगेंडा नहीं किया, कहीं सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की कोई बात नहीं करी। उसको कहते हैं सच्चा राष्ट्रभक्त होना, देशभक्त होना, मां भारती का सच्चा सपूत। इसीलिए तो आज हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं इंसाफ की, और आप यहां पर ज्ञान देने के लिए आ जाते हैं। कुछ भी बोलोगे आप और जनता सुनेगी, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। ये जो कहानी है, ये कहानी
सिरे से नकार दी गई है और आप भी नकार दिए गए हो। इसलिए अब बड़े ध्यान से आप बोलें जो भी बोलें, क्योंकि अपनी भद्द आप ना ही पिटवाएं तो ही अच्छा है। धन्यवाद।